मुदित महीपति मंदिर आए, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। सेवक सचिव और महामंत्री सुमंत्र जी महाराज गुरुदेव भगवान के समीप में गया था। गुरुदेव भगवान को मैंने अपने मन की अभिलाषा बतलाई। मैंने कहा मैं अपने राम की अयोध्या का युवराज बनाना चाहता हूँ। पता है गुरुदेव भगवान ने क्या कहा? क्या कहा? कहा राजा दशरथ बेग विलंब न कर ये नृप, साजी सबुई समाज, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो युवराज। किसी आदरणीय श्री विष्णु तिवारी जी, श्री विष्णु तिवारी जी बिहुनी खुर्द वालों की ओर से 1000 रुपए हमारी रामलीला समिति के लिए सहयोग के लिए प्रदान है। और हमारे जो कोषाध्यक्ष हैं उनसे अनुरोध है कि 1000 रुपए हमसे प्राप्त कर लें। धन्यवाद। जिस समय गुरुदेव भगवान ने कहा किसी जब राम को राजा बनाया जाएगा तो वही दिन मंगल होगा, वही घड़ी शुभ होगी और वही नक्षत्र शुभ होंगे, तो मैं चाहता हूं अभी तक जो राजा बनता रहा है तो एक नियम रहा है कि राजा का पुत्र ही राजा होगा, वो चाहे धर्मात्मा हो चाहे दुष्ट हो। लेकिन आज से ये राजा दशरथ इस नियम को हटा करके आज से प्रजातंत्र चालू कर रहा है कि जो पाछे मत लागे नीका तो करऊं हरस ये रामय टीका। अगर 5 लोगों का मत है तब तो राम को इस अयोध्या का युवराज बनाया जाएगा अथवा नहीं। मैं तुम मंत्रियों का विचार जानना चाहता हूँ, क्या तुम लोग चाहते हो कि अयोध्या के राजा राम हो या नहीं? अगर आप हम मंत्रियों का मत जानना चाहते हैं तो हम तो यही कहेंगे, जियो हो जगतपति बरस करोड़ी, आपकी उम्र करोड़ों वर्ष की हो जाए। जो आपने ऐसा संकल्प लिया है, हमारा सभी मंत्रियों का यही मत है कि इस अयोध्या का राजा प्रभु श्री राम जी को बना दिया जाए। मैं जानता था तुम मेरे बेटे राम से बड़ा स्नेह करते हो। जाओ जाओ, जो सबसे बड़ा मत है मेरी प्रजा का, मेरी अयोध्या की प्यारी प्यारी प्रजा से भी तो जाकर के पूछो, क्या ये लोग चाहते हैं कि राम अयोध्या के राजा हो या नहीं? जाओ, अगर अयोध्या की प्रजा कहेगी कि राम को अयोध्या का राजा बनाया जाए तब तो राजा बनाया जाएगा अथवा नहीं। जाओ पूछो मेरी प्रजा से। अयोध्या के समस्त प्रजावासियों, महाराज ने एक संकल्प लिया है कि अपने बड़े पुत्र श्री राम जी को इस अयोध्या का राजा बनाना है। तो मैं आप सभी लोगों का मत जानना चाहता हूं कि क्या आप लोग सहमत हैं कि इस अयोध्या का राजा प्रभु श्री राम जी हो? अगर आप लोग सहमत हैं तो अपने दोनों हाथ ऊपर उठाइए सभी लोग, बजाइए जोरदार तालियां और जोर से बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की जय हो। महाराज, समस्त प्रजावासियों का यही मत है कि राम को अयोध्या का युवराज बना दिया जाए। आज अपनी प्रजा का यह हाल देख करके आज मुझे हृदय में प्रसन्नता हो रही है कि मेरी अयोध्या में अब राम राज जाएगा। क्यों नहीं? महामंत्री सुमन महाराज, गुरुदेव भगवान के पास चले जाओ, गुरुदेव भगवान से कह देना कि महाराज ने कहा है कि राज तिलक में कौन कौन सी सामग्रियां लगनी है सो एक तालिका में अंकित करवा लेना और उनके चरणों में मेरा एक निवेदन कह देना। कौन सा महाराज? कह देना महाराज ने कहा है कि राम के भवन को चले जाएं। राजा बनने के पहले राजा के क्या नियम और संयम होते हैं ये राम को मालूम नहीं है। राम के घर में जाकर के राजा बनने से पहले जो नियम संयम होते हैं उनको जाकर के राम को बता दे और राम को शिक्षा दे। जो आज्ञा महाराज। हरस पुनी से कहो मृदु पानी, अनहु सकल सुती रथ पानी। हरस पुनी भगवान के चरणों में समंत का प्रणाम स्वीकार हो। और राजमंत्री सुमंत्र जी, तुम्हारा महामंगल हो। गुरुसदन में आने का कोई विशेष है तो स्पष्ट करिए। हाँ गुरुदेव, मुझे महाराज ने भेजा है, कहा है
कि राज्याभिषेक में जो वस्तुएं लगती हैं आप उन्हें एक पत्रिका में अंकित कर दें ताकि वो वस्तुएं मंगवा ली जाए। क्यों नहीं। सर्वप्रथम आनव सकल सुतीर्थ पानी, सभी तीर्थों के जल को एकत्रित करना है। उसके बाद औषध, मूल, फूल, फल पाना। अनेक प्रकार की मांगलिक औषधियां, फूल, फल, पान। इतना ही नहीं, उसके बाद चामर, चरम, बसन, बहु भांति, मृग चर्म, चमर और ऊनी और रेशमी वस्त्र। उसके बाद तुम्हें करना है सफल, रसाल, पूग, फल, केरा और रोपहु, बीथन, पुर, चहु फेरा। अनेकों प्रकार के आम, सुपारी और केले के वृक्षों को अयोध्या की प्रत्येक गलियों में रोपण कर देना है। और रचहु मंजू मणि, चौके चारू, कहु बनावन, बेग बजारू। बाजार को पूर्ण रूप से सजाया जाए और अयोध्या में और रंग बिरंगी चौकों को पुराया जाए। ध्वज, पताक, तोरण, कलश, सजहु तुरग और रथनाग, हाथी, घोड़े, पताकाएं, रथ, ये पूर्ण रूप से सुसज्जित कराए जाए। ये हमारा आदेश है। महाराज ने और कुछ कहा है? हाँ गुरुदेव भगवान, महाराज ने एक निवेदन भेजा है। वही कहा है आपको भी वही पहुंचाएंगे कि राजा बनने के जो नियम और संयम है आप राम के भवन की ओर चले जाएं और वो नियम और संयम बतला दें। हमारे आने की सूचना और राम जी तक उनके कनक भवन में पहुंचाई जाए। हम अतिशीघ्र ही उनके कनक भवन में प्रस्थान कर रहे हैं। जो आज्ञा। हो तब नर नाहे वशिष्ठ बुलाए, राम धाम सिख तो पठाए। प्रभु श्री राम जी आपके कुल गुरु बाबा वशिष्ठ जी पधार रहे हैं। गुरु आगमन सुनत रघुनाथा, गुरु आगमन सुनत रघुनाथा, द्वारे आई बदना यहुमाथा, द्वारे आई बदना यहुमाथा। सादर राधे तेज घर आने, सादर राधो तेज घर आने, सोरे भांति पूजो सन्माने, सोरे भांति पूजो सन्माने। आज महामुनि के दर्शन पाकर के मैं धन्य हो गया हूं। ऐसे स्वामी के चरणों में इस सेवक का बार बार प्रणाम स्वीकार हो। आज सेवक के घर में स्वामी का आगमन हुआ, ये तो समस्त मंगलों का मूल्य और अमंगलों का नाशक होता है। महाप्रभु, उचित तो यह है यदि आपको कोई कार्य हमसे था तो आप किसी भी सेवक को हमारे पास में भेज देते, हम तो स्वयं आपके पास में चले आते। आज आपके आगमन से हमारा यह ग्रह भी धन्य हो गया है। अब तो यह सेवक जानना चाहता है कि सेवक के लिए स्वामी की आज क्या आज्ञा है। महाप्रभु, पहली बार आज आपका आगमन मेरे इस कनक भवन में हुआ, इसलिए मैं सोच रहा हूं कि कोई विशेष कारण अवश्य होगा। कर ले इनका अब अर्चन बंधन, रख ले इनकी इस रज का चंदन। खबर सुनी गुरु के आवन की,
खबर सुनी गुरु के आवन की, रज को लगा लूं इनके पावन की, रज को लगा लूं इनके पावन की, कर ले इनका अब अर्चन बंधन, रख ले इनकी इस रज का चंदन। खबर सुनी गुरु के आवन की, खबर सुनी गुरु के आवन की, रज को लगा लूं इनके पावन की, रज को लगा लूं इनके पावन की। और महाप्रभु कर ले अब हम इनकी पूजा, कर ले अब हम इनकी पूजा, इनसे बढ़कर और न दूजा। वह इसलिए महाप्रभु सेवा के सदने स्वामी आगमनु, मंगल मूल्य अमंगल दमनु, तदपि उचित जन बोलो सप्रीति, पठवहु का जो ना तो असुनीति। कर ले अब हम इनकी पूजा, कर ले अब हम इनकी पूजा, इनसे बढ़कर और न पूजा। और जी हाँ, आप हैं बड्डी कुशवाहा जी, श्री बड्डी कुशवाहा जी। 51 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से श्री राम जी के चरणों में समर्पित है। और आप हैं हमारे भैया श्री दिलीप पाठक जी, लक्ष्मण जी के कुशल अभिनेता, जिन्होंने ग्राम गुढ़ा में ऐतिहासिक पुरस्कार प्राप्त किया था। ऐसे आदरणीय छोटे भाई दिलीप पाठक जी 51 मुद्राएं आपकी ओर से भी धन्यवाद। आज यहाँ किसी सेवक को भेजना चाहिए, लेकिन आपने स्वयं आकर के मुझे दर्शन दिए, मेरा धन्य भाग हो गया महाप्रभु। प्रभुता तजी प्रभु कीनो सनेहु, प्रभुता तजी प्रभु कीनो सनेहु, भयव पुनीत आज यह केहू, आयुष हो सो करो गोसाई, सेवक ल रहे स्वामी सेवकाई। इसलिए सुहानी उसकी हर एक शुभ हो शाम हो जाए, सुहानी उसकी हर एक शुभ हो शाम हो जाए। प्रभु के चरणों का, प्रभु के चरणों का जो गुलाम हो जाए, उनके चरणों का जो गुलाम हो जाए, जो गुलाम हो जाए, जो गुलाम हो जाए, उनके चरणों का जो गुलाम हो जाए। और महाप्रभु धनवान है जमाने में कोई गरीब है,
धनवाने हैं जमाने में कोई गरीब है, पर खुश नसीब वो है जो चरणों के करीब है। सुहानी उसकी हर एक सुबह शाम हो जाए, मुनि के चरणों का जो गुलाम हो जाए, मुनि के चरणों का जो गुलाम हो जाए, जो गुलाम हो जाए, जो गुलाम हो जाए, मुनि के चरणों का जो गुलाम हो जाए। इसलिए महाप्रभु आयुष होए सो करहु गोसाई, सेवक लरहे स्वामी सेवकाई। कहे कहे महाप्रभु आज इस सेवक के लिए स्वामी की क्या आज्ञा है? धर्मात्मा राम, ये केवल एक राम की ही वाणी हो सकती है। कथन है तुम्हारा कि तदप उचित जन बोल सप्रीति, पठिए काज नाथ अशनीति। कोई विशेष कार्य था तो एक सेवक को भेज देते, मैं स्वयं गुरु सदन में आ जाता। आपने यहाँ पर कष्ट किया तो आज मेरा ये ग्रह भी धन हो गया और मैं भी धन हो गया। राम कसना तुम कहा अस, हंस वंश अवतंस। आप ऐसा भला क्यों ना कहेंगे, क्योंकि सूर वंश में हंस की उपाधि तो केवल तुम्हें ही मिली है। तुम सूर वंश के भूषण हो। धर्मात्मा राम, आने का एक ही कारण है, तुम्हारे पिता श्री महाराज दशरथ जी ने एक प्रतिज्ञा की है कि मैं तुमको अयोध्या का युवराज पद दे दूं, भूप सजेऊ अभिषेक समाजू, चाहत देन तुम्हें जुब राजू, तो राम करहु सब संयम आजू। तुम्हें आज वो सारे संयम और नियम करने हैं जिससे कि यही विधि कुशल निभाए काजू। जिस प्रकार से विधाता इस कार्य को निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न कर दे, तुम्हें और देवी सीता को भूमि में शयन करना है, पैरों में किसी भी प्रकार के पदत्राण नहीं पहनने हैं, व्रती अर्थात उपवास रहना है, जो कुल देवता है श्री रंगनाथ जी उनका पूजन करना है, ब्राह्मणों को दान देना है। बस यही बतलाने के लिए तुम्हारे भवन में अगर आज आपकी आज्ञा इस सेवक के लिए है तो यह सेवक आपकी आज्ञा का पालन ठीक तरह से ही करेगा। महामुनि, हे प्रभु आपकी आज्ञा का पालन हर तरह करूंगा मैं। हे प्रभु आपकी आज्ञा का पालन हर तरह करूंगा मैं। ये रख कुल की लाज निभाऊंगा, रख कुल की लाज निभाऊंगा, सबका ही विघ्न हरूंगा मैं। रख कुल की आप पुनः हमारे पिताजी के पास में चले जाएं। अवश्य, मैं आपकी आज्ञा का पालन ठीक तरह से ही करूंगा। तुम्हारा महामंगल हो धर्मात्मा राम। अब हम तुम्हारे पिताश्री के पास ही जाएंगे। जितने अयोध्या के लोग हैं सब यही कह रहे हैं कि कल का समय कितने जल्दी आ जाए ताकि राम हमारे राजा बन जाए। सकल कहाई कब हुई है काली।